हेलो फॉर रघुवर गुरुकुल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ्स का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं, तो आप क्लास को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का क्लास में स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1,00,000, यहाँ पे दिया है 35,200 रुपया के लाभ को 4:3:6 के अनुपात में 3 हिस्सेदारों में बांटा जाता है, जो आपके हैं आश्रय है, भैरव है और आपका चेतन है। तो चेतन को कितना रुपया मिलता है यह हमें बताना है। तो देखिए 4 अनुपात है यह आपको मिलता है आश्रय को, 3 अनुपात जो है यह आपका मिलता है भैरव को और चेतन को आपका मिलता है 6 अनुपात। तो हमें चेतन का ही बताना है। तो देखिए टोटल रुपया हमारा कितना है, तो टोटल आपका है 1,35,200 रुपया है। उसके बाद हम बात करें, हमें बताना है चेतन का। तो चेतन का हिस्सा कितना है, चेतन का हिस्सा आपका 6 है। और टोटल हिस्से की बात करें तो टोटल हिस्सा आपका कितना है, 4:3:6 है। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे, तीनों को आपका जोड़ देंगे। देखिए किसी भी संख्या का पूछे, जैसे आपसे पूछते था किसका, आशय का पूछते था, तो 4 बटा में टोटल को जोड़ के लिखते। तो टोटल को नीचे हमने लिख दिया जोड़ के, तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो गया 1,35,200 हो गया, गुना में 6 बटा कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा जोड़ेंगे तो 13 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 13 से यहाँ पे कट जाएगा, 13 से कटाएंगे तो यह आपका कटेगा कितना बार में, तो यह आपका कटता है 10,400 बार में आपका कट जाएगा। अब हमें मल्टीप्लाई कर देना है सिंपल। तो सिंपल हमें क्या करना है, गुना करना है इसमें 6 से। तो गुना करेंगे तो कितना जाएगा, तो 62,400 रुपया आपका आएगा। यही आपका हिस्सा किसका होगा, चेतन का होगा। तो चेतन का पूछा था, तो चेतन का टोटल में हम क्या करेंगे, चेतन का हिस्सा जो है उसमें क्या करेंगे, टोटल जो आपका अनुपात है उसको जोड़ के भाग करेंगे। तो सिंपली हम इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक घन के सभी किनारों की लंबाई का योग कितना है, 84 सेंटीमीटर है। तो इसका हमें क्या बताना है, आयतन बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक घन होता है, इसके सभी भुजा कितने होते हैं। तो घन में भुजाओं की संख्या की हम बात करें तो एक घन में आपका टोटल साइड कितना होता है, तो टोटल साइड आपके 12 होते हैं। और इन सभी का, इन 12 का सम दिया है कितना, 84 दिया है। तो एक साइड को हम निकाल लेंगे, तो एक साइड निकालेंगे तो 12 से क्या होगा, 84 में 12 से हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एक साइड हमारा आ गया 7 सेंटीमीटर। तो एक साइड हमको निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसका आयतन अर्थात वॉल्यूम निकालना है। तो घन का आयतन कितना होता है, तो हम घन का आयतन की बात करें तो यह आपका होता है, जो आपका साइड होता है अर्थात जो आपका भुजा होता है उसका क्यूब होता है। तो हमारा हो जाएगा 7 का क्यूब हो जाएगा। 7 का क्यूब कितना होता है, तो 343 घन सेंटीमीटर होगा। तो यह हमारा सही आंसर होगा। तो ऑप्शन बी क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। देखिए टोटल भुजा का यहाँ पे सम दिया था, तो टोटल भुजा आपका घन में होता है 12, तो 12 का सम है 84। तो एक भुजा हमने निकाल लिया डिवाइड करके और एक भुजा निकल गया, तो सिंपली हम फार्मूला पे रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि A अनुपात B कितना है, 3:1 है और A अनुपात C कितना है, तो 7:4 है। तो A प्लस B अनुपात B प्लस C कितना होगा, यह हमें बताना है। तो देखिए सिंपल इसको सॉल्व करते हैं। A बटा B, A अनुपात B का मतलब क्या हुआ, A बटा B कितना दिया है, 3/1 दिया है। अब देखिए आगे हमारा दिया है फिर A अनुपात C कितना दिया है, तो 7/4 दिया है। यहाँ पे देखिए A का मान 3 है, लेकिन यहाँ पे A का मान कितना है, 7 है। तो A तो आपका सेम है, तो सेम है तो वैल्यू सेम होना चाहिए। तो वैल्यू सेम करने के लिए इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। A में यहाँ पे क्या है, 3 है, तो इसमें हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका 3 लाकर हम नीचे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों का A का वैल्यू हमें सेम मिल जाएगा। यहाँ पे आपका 21 हो गया और बट्टा में कितना हो गया, 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमें कितना मिल गया, 21 मिल गया, बट्टा में कितना हो गया, 12 हो गया। अब देखिए यहाँ पे A का वैल्यू सेम हो गया कि नहीं, 21 यहाँ पे भी, 21 यहाँ पे भी। अब यहाँ पे हमें मिल गया कि A का वैल्यू कितना है, 21 है, B का वैल्यू कितना है, तो B का वैल्यू 7 है।
और सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू आपका 12 है। अब देखिए, अब हमें निकालना है, उसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी कितना होगा, तो a आपका 21 है, b कितना है 7 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो गया। उसके बाद b प्लस सी करें, तो b प्लस सी करेंगे तो b का वैल्यू 7 है और c का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 7 कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब सिंपली इसका अनुपात हमें बता देना है कि a प्लस बी का अनुपात और b प्लस सी का अनुपात हमें बताना है। तो a प्लस बी कितना है 28 है, बीच में अनुपात हो गया, और b प्लस सी का कितना है तो 19 है। तो हमारा सही आंसर क्या आता है 28:19 आता है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए, क्वेश्चन को हमने सिंपल बताया है, आप ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिंदु P दिया है आपका 2 3 और Q दिया है 6 0 और पूछ रहा है कि इनके बीच की दूरी बताना है। तो देखिए, बीच का दूरी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका हम बीच का दूरी निकालेंगे कैसे, तो इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या होता है y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर होता है। तो देखिए, यहाँ पे इसको हम मानेंगे x1 है और y1 है, यह क्या है x2 है और आपका y2 है। तो इस सिंपली इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा x2 माइनस x1, तो 6 माइनस कितना हो गया 2 हो गया, इसका होल स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है तो 0 है, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए, 6 में से 2 गया तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 0 में से -3 जाएगा तो -3 का होल स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो गया, 3 का कितना हो गया -3 का आपका 9 हो गया। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 25 बाहर निकलेगा रूट से तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही हमारा क्या हुआ, P और Q बिंदु के बीच की दूरी हुई। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, मूल बिंदु से एक पॉइंट दिया है P 6 8, इसके बीच की दूरी बताना है। तो देखिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, जैसे मूल बिंदु को हम मान लेते हैं Q, तो Q का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु पे आपका 0 0 होता है। जैसे यहाँ पे हम x एक्सिस और y एक्सिस खींचे तो जो आपका मूल बिंदु इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे x भी क्या है 0 है और y भी यहाँ पे 0 है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 होता है। अब इन दोनों के बीच के हमें क्या करना है, दूरी बताना है। तो देखिए, यहाँ पे हम पी क्यू निकालें तो क्यू तो आपका क्या है 0 0 है, मूल बिंदु का निर्देशांक। तो सिंपली हम इसी का क्या करेंगे वर्ग करके जोड़ देंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 8 का कितना हो जाएगा 64। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 100 हो जाएगा, और रूट के बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस घन का आयतन ज्ञात करें जिसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है 54 वर्ग मीटर। देखिए, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया दे दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है किसका, घन का, अर्थात क्यूब का दे दिया है, कितना है 54 वर्ग मीटर है, अर्थात मीटर स्क्वायर है। तो देखिए, घन की हम बात करें तो इसका टोटल सरफेस एरिया अर्थात संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a²। तो 6a² का वैल्यू कितना दिया है 54 दिया है, तो 6 से काट देंगे तो कितना बार में कटेगा, तो 9 बार में आपका जाएगा। तो a² का मान कितना हो गया 9 हो गया, तो a बराबर कितना हो जाएगा √9 बराबर कितना हो गया 3 मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन हमने ऊपर ही देखा है, आयतन अर्थात वॉल्यूम क्या होता है, तो आपका 3 का क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 27 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया है 27 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल में इतना 16:25 का अनुपात है। दो वृत्त है, इनका क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, तो 16:25 है। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात बताना है। तो देखिए, दो वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr1 का स्क्वायर मान लेते हैं पहला का, और दूसरा आपका हो जाएगा πr2 का स्क्वायर हो गया। तो देखिए, इसका अनुपात कितना दिया है 16/25 हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो r1/r2 का स्क्वायर कितना है तो 16/25 है।
अब देखिए, तो R1 बटा R2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 होता है 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो R1 बटा R2 कितना आ गया, तो 4:5 हो गया। यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात पूछा था, तो त्रिज्या आपका R1 और R2 है, तो दोनों का अनुपात कितना हो गया, 4:5 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, 300 पन्नों की किताब के नंबर छापने के लिए छपाई में कितने अंकों का जरूरत पड़ेगा। एक पुस्तक है जिसमें कितने पेज हैं, तो 300 पन्ना है, तो इसमें छपाई के लिए कितना अंक का यूज होगा यह हमें बताना है। तो देखिए, एक अंक की बात करें तो एक अंक की कितनी संख्या होगी, तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं एक अंक की कितनी संख्या होगी। तो हम एक अंक की बात करें तो यह आपका होता है 1 से 9 तक, तो 9 आपका हो जाएगा संख्या। उसके बाद हम बात करें कि 2 अंक का कितना संख्या होता है, तो 2 अंक का आपका 10 से स्टार्ट होगा 99 तक, तो टोटल आपका हो जाएगा 90 संख्या। लेकिन 2 अंक में कितना आपका होगा, एक अंक है तो केवल आपका 9 संख्या, 2 अंक है जैसे 10 है तो 10 में कितना अंक है, 2 अंक है, 99 में कितना अंक है, तो 2 अंक है, तो 90 संख्या हुई और अंक कितना होगा, तो 90 गुना 2 बराबर 180 आपका अंक होगा। उसके बाद 3 अंक की बात करें तो 3 अंक आपका 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, 300 तक जाएगा। तो यह टोटल आपका कितना हो जाएगा, 100 से 200, 200 से 300 और 100 आपका एक है तो 201 संख्या हो जाएगा। और इसमें कितना अंक है, 3 अंक है, तो 3 से गुना करेंगे, तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 603 हो गया। अब इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 9, 180 और 603 को हम जोड़ेंगे तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 792 हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। तो 300 पन्ने की हमें एक किताब बनाने के लिए कितने अंक की आवश्यकता होगी, तो 792 अंक की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉग दिया है 16 माइनस लॉग 2 निम्न में से किसके बराबर है। तो देखिए, लॉग 16 है तो लॉग 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस लॉग 2। अब देखिए, पावर है तो पावर आ जाएगा, पहले आ जाता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 लॉग 4 हो गया और माइनस में आपका क्या हो गया, लॉग 2 हो गया। अब इसको आगे हम सॉल्व करें तो इसको 2 log 4 है तो log 4 प्लस log 4 लिख देंगे, इसको 2 log 4 है तो, और माइनस में आपका log 2 हो गया। अब देखिए, अब इसको हम फिर से क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 4 log क्या है, यहाँ पे log 4 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम केवल यहाँ पे सॉल्व करें तो देखिए इसको हम कर सकते हैं log 2 का स्क्वायर, तो 2 फिर आगे हो जाएगा तो 2 log 2 हो जाएगा, तो 2 log 2 में से 1 log 2 बचेगा, तो कितना log 2 बचेगा, तो log 4 का log 4 लिख दिए और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या बचा, 1 log 2 बचा। अर्थात यहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया तो 4 कितने का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 2 पहले आ गया तो 2 log 2 हो गया और 1 log 2 यहाँ पे है, तो 2 log 2 में से 1 log 2 गया तो कितना log 2 बचा, तो 1 ठो बचा। अब देखिए इसको हम एक बार और सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो log 4 है तो कितना का स्क्वायर हो जाएगा, तो यह आपका हो जाएगा कितना का स्क्वायर होगा, यह आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। या सिंपली आप चाहें तो फॉर्मूला से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसे log a प्लस log b हो तो इसको हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो log क्या होता है, log आपका ए बी हो जाता है, तो सिंपली आप ऐसे भी कर सकते हैं, log a प्लस log b है तो ये आपका कितना हो जाएगा, log ए बी, तो log 4 इंटू 2 कितना हो गया, log आपका 8 हो गया। तो यही हमारा क्या है, ऑप्शन बी में दिया है, तो यह हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 घंटे में धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाता है तथा 8 घंटे में वापस आता है। 40 किलोमीटर दूरी जाने में धारा की दिशा में जाता है तो 5 घंटा लगता है और वापस आता है तो 8 घंटा लगता है। तो हमें बताना है, धारा की चाल बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं धारा की दिशा में चाल कितना होगा, तो धारा की दिशा में हम चाल की बात करते हैं, तो धारा की दिशा में चाल कितना हो जाएगा, तो यह आपका हो गया दूरी बटा समय होता है चाल बराबर, तो 40/5 ये आपका धारा की दिशा में हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बात करें धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत चाल कितना हो जाएगा, तो लौटने में आपका समय कितना लगता है, 8 घंटा, तो इस समय आपका हो गया 5 किलोमीटर पर आवर हो गया।
अब हमें निकालना है धारा की चाल। तो धारा की चाल क्या होगी, तो देखिए धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो इसमें धारा की दिशा में चाल कितना है 8 है, धारा की विपरीत दिशा में चाल कितना है 5 है, तो दोनों का अंतर निकालते हैं और बटा में 2 से क्या करते हैं भाग कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3/2, तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ऑप्शन ए में हमारा दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 2 4 6 का कौन सा पद बताना है 10वां पद। तो ए बराबर प्रथम पद कितना है 2 है, डी कितना है सार्वंतर, तो ये आपका होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म 4 है और फर्स्ट टर्म कितना है 2 है, तो 4 में से 2 गया तो कितना बचा 2, और एन का मान कितना है तो 10वां पद हमें बताना है। तो ए एन बराबर कितना होता है, तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब देखिए ए कितना है 2 है, एन कितना है 10 है, -1 डी का वैल्यू भी 2 है। तो देखिए 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुना 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 दूना 18, तो 18 2 कितना हो गया 20 हो गया। हमारा आंसर क्या सही होगा, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 पैसा प्रति माह की दर से 471 रुपये पर 7 माह का हमें क्या करना है, साधारण ब्याज कितना होगा यह हमें बताना है। तो देखिए 1 रुपया पर बात करें तो 1 रुपया पर आपका 1 माह का ब्याज कितना है, तो 1 माह का ब्याज आपका दिया है कितना, तो यह आपका दिया है 2 पैसा, कितना है तो 2 पैसा प्रति रुपया के माह से आपका यह है। तो 471 रुपया का हमें बताना है 7 महीना का, तो 1 रुपया का 1 महीना का ब्याज कितना हो गया 2 पैसा हो गया। तो उसके बाद हम बात करें 1 रुपया जो है इसका 7 माह का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 7 माह का ब्याज हो जाएगा 7 गुना 2 बराबर 14 पैसा हो गया, 14 पैसा हो गया। इसको रुपया में चेंज करेंगे तो 100 से भाग देंगे तो 0.14 रुपया हो जाएगा। अब देखिए अब हम बात करते हैं 471 रुपया पर 7 माह का ब्याज बताते हैं, 7 माह का ब्याज कितना होगा यह हमें निकालना है। तो देखिए हमारा रुपया कितना है टोटल, तो 471 रुपया है, और 7 महीना का ब्याज 1 रुपया पर कितना आया है तो 0.14 रुपया है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 रुपया का तो कितना हमें 771 रुपया का निकल जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हमारा कितना हो जाएगा, यह हमारा आएगा 65 रुपया और आपका 94 पैसा आएगा, 65 रुपया 94 पैसा। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 संख्याओं में जो कि 3:2:5 के अनुपात में है सबसे बड़ी संख्या क्या है यदि इनके वर्गों का योग कितना दिया है, वर्गों का योग 1862 दिया है। तो देखिए पहली संख्या मान लेते हैं 3x है तो वर्गों का योग करते हैं, दूसरा आपका 2x है तो इसका स्क्वायर, तीसरा आपका 5x है तो 5x का स्क्वायर, और कितना दिया है वर्गों का योग 1862 दिया है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो जोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना, पहले स्क्वायर कर देते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1862 हो गया। इसको हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25 + 35 और 3 कितना 38 हो गया, तो 38x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 1862 हो गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 49 से, तो एक्स स्क्वायर बराबर 49 हो गया, तो एक्स बराबर कितना हो गया 7 हो जाएगा। तो एक्स हमें 7 निकल गया, तो हमें बड़ी संख्या बताना है, तो बड़ा क्या है 5x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो बड़ी संख्या बराबर 5x है, तो 5 × 7 तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी क्या होगा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 1 5 7 8 का औसत निकालना है। तो औसत क्या होता है, तो औसत में हम क्या करते हैं संख्याओं को जोड़ देते हैं और जितनी संख्या है उससे डिवाइड करते हैं। तो संख्या कितना है 1 2 3 4, 4 से हम डिवाइड करेंगे। अब इसको हम जोड़ते हैं तो 8 7 15 5 20 1 21 हो गया, 21/4 हो गया। डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, पॉइंट डालेंगे तो 4 दूना 8 अब 5, 5.25 औसत आया, जो कि हमारा किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 40 रुपया में खरीदी हुई कोई वस्तु कितने रुपया में बेची जाए
कि 25% लाभ हो। हमें क्या निकालना है कि कितना में बेचा जाता है, अर्थात सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो 40 रुपया में खरीदा गया है और लाभ हमें कितना लेना है, तो 40 रुपया पे ही हमें लाभ लेना है। कितना का लाभ लेना है, तो 40 रुपया पर हमें लाभ लेना है 25% का। तो देखिए 40 प्लस 40 गुना कितना हो गया, 25% करें हटाएगा तो कितना हो जाएगा, बटा में 00। अब इसको कटा देंगे तो 25 चौका 100, 4 से कटाएंगे तो 4 दहा के 40। अब कितना हो गया टोटल आपका 40 प्लस 10, तो कितना हो जाएगा 50 रुपया आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हमें बेचना कितना में पड़ेगा, 50 रुपया में बेचना पड़ेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिया है। तो इस तरह आज के क्लास में हमने बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड मैथ का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है। तो आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।